हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने x और y का रिलेशन तो देख लिया है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें वह पॉइंट पता करना है एक्स वाई जो कि a और b से इक्वी डिस्टेंस है। तो इसको प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाए इसके लिए हमने एक फर्स्ट, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कैसे हैं बच्चों, पॉजिटिव, इसका मतलब दे ऑल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों ही पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ हमने आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर आए हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए वैल्यू ऑफ एब्सिसा, ये आपको पता होगा, अगेन फर्स्ट वैल्यू का नाम है ए एब्सिसा, सेकेंड वैल्यू का नाम है ऑर्डिनेट। सो एब्सिसा इज 7 एंड ऑर्डिनेट इज 1, सो 7 1 विल बी रिप्रेजेंटेड एट द पॉइंट ए। Similarly, abscissa of point B is 3, value of x and ordinate is 5। तो point B आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, क्लियर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए ए बी। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ए और बी कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर इस लाइन पे होगा, यहाँ पे लेंगे अगर तो बराबर दूरी पे नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ पर वो पॉइंट होगा कि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए। इसके लिए एक ये लाइन पास हो रही है, ये दोनों पॉइंट्स ए बी से कट करके ये लाइन पास हो रही है। अब हमें देखना है कि ये लाइन ए और बी पॉइंट्स को बराबर बराबर दूरी पे कैसे कट करती है। तो चलिए हम पहले ये जो लाइन आपकी दी रखी है इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसको यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करते हैं बच्चों। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लें ताकि हम सिंप्लीफाई फॉर्म में वाई को इस तरफ राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस वाई प्लस 2। दैट मीन्स अगर हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ आएगी y के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो हम चलिए ग्राफ बनाते हैं। लेट अस सपोज टेक वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, 0 plus 2, so value of x becomes 2. Let us take another value of y is equal to 1. हम पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं बच्चों, 1 plus 2 becomes 3, और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। हम 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू हम कितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अभी हम y की वैल्यू थोड़ी देर के लिए लेट अस कंसिडर 2, सो 2 plus 2 इट विल गिव अस 4, सो ऑन। और भी हम ले सकते हैं, लेट अस टेक वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3, देन वी विल गेट 3 plus 2 इक्वल टू 5, अप टू आप बहुत सारा ग्राफ आगे तक ले जा सकते हैं। बट इतने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो हमने 3 4 चेक करने के लिए ले लिए हैं। चलिए बच्चों इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू 2, फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर। सेकेंड y की वैल्यू 1, y एक्सिस पर 1 और x की वैल्यू आना चाहिए 3, y एक्सिस पर 1 ऐसे चले जा रहा है और x की वैल्यू 3, तो ऑलरेडी सेकेंड पॉइंट आपको मिल गया ये। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। नाउ लोकेट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वैल्यू ऑफ x इज़ 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 2, तो डॉट्स को और थोड़ा ऊपर लेके जाओ तब तक के कि 2 और 4 थर्ड पॉइंट मिल गया बच्चों। ऐसे ही आप आगे लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू 5 के लिए y की वैल्यू 3, ये लेते जाओ, x की वैल्यू 5 के लिए y की वैल्यू 3। अब अगर और भी पॉइंट्स आप लोकेट करना चाहते हैं इस ग्राफ पे तो कर सकते हैं, आगे तक चले जाएंगे। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके देखते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, और कैसे ये दिख रहा है, क्या ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ए बी को। अब बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब ये कोई लाइन है उसको कोई लाइन परपेंडिकुलरली कट करती है, दैट मीन्स अगर ये इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, ये हो गया x एंड y। यही वो पॉइंट है एक्स वाई जो इक्वी डिस्टेंस है ये पॉइंट 7 1 और सेकेंड पॉइंट 3 5 से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर आपके
ग्राफ के अंदर में एक्स ए की वैल्यू है 7 1, बी की वैल्यू 3 5 और जो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई वो 5 और 3। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ए और बी को इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं। दैट मीन्स बी से लेकर के जो पॉइंट पी लिया आपने, बी पी की लेंथ और ए पी की लेंथ या डिस्टेंस जो है एक्चुअली इक्वल है। और अगर मैं किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दोनों तरफ मिलेगा और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो इस तरह से आप ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का दोनों तरह के क्वेश्चंस में एप्लीकेशन समझ में आया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 3 पॉइंट्स के बदले हमने आपको बताया 4 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी और डी, तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? अगर चारों के डिस्टेंस ए बी सी सी डी ए सभी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लें और अगर सभी ए बी सी डी एंड डी ए, if all the 4 sides are equal, then the quadrilateral is a square. If only opposite sides are equal, then the quadrilateral is a rectangle. If the diagonals are also equal, then it may be a rectangle or a square. It depends on the condition. तो इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला को बहुत ज़्यादा एलाबोरेट कर सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस आप करके देखिए और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।